कैलकुलस का गेट है, मतलब दरवाजा है। मतलब यदि कोई पूछता है ना कि कैलकुलस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एग्जैक्टली आपका कैलकुलस लिमिट चैप्टर से स्टार्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं सीमा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मिनिमम आपके क्वेश्चन आने ही है, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 100% यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आपको 110% 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आप बोलोगे सर इसको पहले समझेंगे क्या, इसको नोट करेंगे क्या? नहीं, ये बस मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने लिख के रख दिया है। एक्चुअली मैंने रिजल्ट भी नहीं लिखा है, ठीक है, मोस्टली का। अब देखो, सबसे पहले आज का टॉपिक है, ठीक है, लिमिट का है ना। ध्यान दीजिएगा, आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लिमिट, इसका हम लोग देखेंगे बेसिक्स। बेसिक्स मतलब एकदम स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन मान के चलिएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं 11th और 12th दोनों मिला के ही यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना, 11th का अलग से लिमिट पढ़ाना, फिर 12th का अलग से लिमिट पढ़ाना, कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, जेईई की दुनिया में दोनों सेम होगा, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मर्ज करके पढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते 1 बाय 1। एक मिनट, साइलेंट नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते, पहला टॉपिक आज का, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट की बात करते हैं पहले तो, कि भाई लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम लोग जाएंगे आगे अगले टॉपिक्स में कि वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, उसको अपन और कैसे समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम 1 बाय 1 हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, यदि कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो नॉर्मल एक काम करता हूँ, आपको ना एक नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक मैंने क्या किया है, एग्जांपल लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं ये कह दिया x बिलोंग्स टू r, मैंने हिंट क्या किया, x बिलोंग्स टू r, मतलब x कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, x कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं क्या? ठीक है, 2 मिनट और देख लेते हैं, ज्वाइन होने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। दो मिनट और स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन हो रहा है ना। हो गया, चलिए, ठीक, ज्वाइन हो गए काफी लोग। स्टार्ट करते, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से। पहला टॉपिक है आज का। आफ्टर देन ये आपका कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जिसमें पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। मैंने पूछा इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई वैल्यू की बात करेगा, अपन क्या करेंगे, भाई बच्चे को दे देंगे या अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, भाई ये x से एक्स स्क्वायर से एक x और नीचे x से कैंसिल आउट हो गया, तो अपन बोलेंगे सर यहाँ तो आंसर x आ गया, यहाँ तो आंसर क्या आ गया, x आ गया। लेकिन हमारी गलती क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि भाई इसमें जो x है वो कौन है, इसका डोमेन क्या है। x क्या है यहाँ पे, r है। r का मतलब आपका जो x है इन बिटवीन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, यही होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ये अपन ऐसे भी बात करते हैं। कई लोग बोलेंगे सर यदि ये रियल नंबर है तो क्या प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं, चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट अप करो तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सर ये तो वही बात हो गया, x स्क्वायर अपॉन x, तो क्या आ गया भाई आपका x आ गया। ठीक है भाई, आगे बात करो सर,
अभी भी कंफ्यूजन है तो आगे बात कर सकते हैं। इसका क्या होगा भाई 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 हो गया। अच्छा भाई फिर क्या बोलोगे सर एक काम करो आप ना -50 ले लो। क्या ले लो, -50 ले लो। जैसे -50 लोगे तो क्या हो जाएगा भाई -50 का स्क्वायर अपॉन -50, तो आपको क्या मिला, -50 मिला। अच्छा भाई मतलब x से तो मिल रहा है, आप बोलोगे सर x से मिल रहा है तो आपका क्वेश्चन ही क्या है आपका कंफ्यूजिंग वाला है, क्यों क्वेश्चन उठा लिए। यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला एक काम करो भाई, अब मेरे को बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 पुट अप करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, x की वैल्यू 0 पुट अप करो तब क्या मिलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। यदि x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा 0 के स्क्वायर अपॉन 0। ध्यान दीजिएगा एनीथिंग कुछ भी रहे और नीचे में क्या हो जाए डिवाइड में 0 हो जाए, एग्जैक्ट 0 की बात हो रही है ना, एग्जैक्ट 0 यदि आपके डिनोमिनेटर में आ गया तो आपका फंक्शन क्या होता है नॉट डिफाइंड। फंक्शन क्या होता है नॉट डिफाइंड। ध्यान दीजिएगा यदि आपके पास f ऑफ x है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ध्यान दीजिएगा है, तो भाई x स्क्वायर अपॉन x अपन क्या करते हैं बेसिकली इसको काट दो तो वैल्यू आ जाता है x। ये ऐसे ही पढ़ते हुए भी आया वैसे अपने दिमाग में भी चलता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो है आपका x एक रियल नंबर, x कैसा एक रियल नंबर है। तब बताओ भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तब भाई रियल नंबर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में आ रहा। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 1 to -15 तक लिया 50 तक, मुझे वैल्यू तो x से ही आया, लेकिन जब जैसे ही मैंने 0 लिया अपना फंक्शन क्या हो गया भाई नॉट डिफाइंड हो गया। फंक्शन कैसे हो गया ये नॉट डिफाइंड, अब तो फंस गए। यदि आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया भाई तो वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यदि मेरा f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ देखिए जैसे कि बात कर रहा था कि x की वैल्यू पुट अप की 2 तो क्या होगा 2 स्क्वायर है अपॉन 2, तो इसको क्या लिखे 2 into 2 अपॉन 2 लिख दिए। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा बट जब मैं f ऑफ 0 की बात किया तो क्या हुआ भाई 0 into 0 अपॉन 0 हो गया। अब ध्यान देना ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है। आप बोलोगे सर कैंसिल क्यों नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा यदि कोई चीज डिवाइड है, ठीक है डिवाइड है और आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है सेम है, बट एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या बोलता है भाई जो भी आपके पास क्वांटिटी सेम है या जो भी आपके पास क्वांटिटी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो मस्ट बी क्या होना चाहिए आपके नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। यदि आपको कोई भी नंबर कट करना है कैंसिल करना है तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज नॉन जीरो जो क्वांटिटी होती है वही कैंसिल होता है, अदर थिंग्स ठीक है कैंसिल नहीं होते हैं जब तक वो नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा यदि मैं बात करता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनता है। कितनी पॉसिबिलिटी बनता है, दो। वो डिपेंड करता है आपके डोमेन पे। किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे। अच्छा भाई सर कैसे होता है, अब देखिएगा हमने आप यहाँ पे बता दिया है। अब तो इसकी वैल्यू क्या होगा आपके दिमाग में आ रहा होगा, इससे इसकी वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है तो इसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। केस नंबर 1, यदि आपका x ठीक है क्या है भाई 0, यदि x क्या है आपका 0 मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 मतलब आपका फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई नॉट डिफाइंड हो गया, लेकिन सर हमारी वैल्यू जब x की वैल्यू 2 पुट अप किए तो आंसर भी क्या आया था 2 आया था। तो भाई मैं क्या बोलूँगा कि जो x है आपका वो नॉन जीरो क्वांटिटी था ना, क्या था आपका x नॉन जीरो क्वांटिटी है मतलब जीरो नहीं है। तब जो वैल्यू है ना, जो आपने x की वैल्यू जो पुट अप किया है सेम वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। जो रिजल्ट भी होगा वही होगा जो आप x की वैल्यू पुट अप करोगे। तो ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ये कहता है यदि आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। इन केस ऑफ
यदि आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, यदि आपका फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यदि आपका फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, 0 पे, मतलब वहां पे आपका ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं वहां पे कोई वैल्यू मिलेगा। यदि आपको, ध्यान दीजिएगा, किसी की वैल्यू चाहिए, चलो एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे पता है कि यहाँ ये 0 है आपके पास, यहाँ पे मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, क्या मिल रहा है फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब मुझे तो चाहिए भाई, मुझे तो आंसर चाहिए। अब ऐसा सोचो कि आप लड़की वाले हो, ठीक है, लड़के वाला घर है, ठीक है, वो लड़की के बारे में सब कुछ पता करके चले गए। अब आपको आपके घर बुलाए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, जाओगे, सबके सब जाओगे ना। अब उस लड़के के बारे में जानकारी लेना है, तो लड़के के बारे में डायरेक्ट थोड़ी पूछ दोगे कि भाई तुम कैसे हो, भाई तुम सीधे साधे हो कि नहीं, ऐसा थोड़ी पूछोगे। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि भाई ये लड़का कैसा है, ये घर कैसा है। तो जैसे ही आजू बाजू वाले जो पड़ोसी जो भी रिप्लाई देंगे या हमारे पहचान में जो उनको जानते हैं, हम उनसे उनके बारे में नॉलेज मिलेंगे। यदि वो जो भी आंसर देंगे हम क्या मानेंगे, हाँ भाई वो लड़का वैसे ही है, ठीक। तो यहाँ पे भी वही बात होगा, यदि जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा या आपको फंक्शन की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली वहां तक नहीं जा पा रहे हो, तब उसके नेबर्स में जाके आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे। फाइंड करने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ध्यान, 0 तक नहीं फाइंड कर पा रहे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे 0 प्लस मतलब जस्ट बाजू में, राइट हैंड साइड में, ठीक, सिंगल वे में हम बात करेंगे उसके लेफ्ट में, मतलब नेबर्स वैल्यू, पड़ोसी वाली वैल्यू, ठीक है, पड़ोसी वाली वैल्यू अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे ना, जैसे कि f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस, ठीक। अब जब हमने फाइंड किया और दोनों वैल्यू क्या हुआ, सेम आया, सेम आया मतलब x और मान लो, कुछ भी मान लो, तो अपन ऐसे ही समझेंगे भाई इसकी भी वैल्यू क्या होगा, x ही होगा, ऐसे अपन समझ लेते हैं ना, इसकी वैल्यू अपन ऐसे ही समझ लेते हैं, एग्जैक्ट होगा नहीं, ये कंफर्म है, नॉट डिफाइंड होगा, बट समझ लेते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे भी वही केस है, मतलब लिमिट आया कैसे, लिमिट का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट की। लिमिटिंग का मतलब उसके पड़ोसियों के पास जाके उसकी वैल्यू फाइंड आउट किए, वो तो एग्जैक्ट बताएगा नहीं, जो बताएगा भाई उसको जो पता हो वही बताएगा, मतलब आपके पास जो जानकारी है, जो वैल्यू है, वो क्या है, लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिमिट यहाँ से आया, लिमिट कहाँ से आया कि भाई जब एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, उसके नेबर्स में जाके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जो नेबर्स में जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नेबर से आया, कि हम कोशिश ये करते हैं कि भाई हम वैल्यू निकालते हैं 0 प्लस पे एंड x इज इक्वल टू 0 माइनस में, हम करते हैं ट्राई, ठीक है, कोशिश करते हैं, और जो वैल्यू आ गया, सेम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा भाई, जब x इज इक्वल टू 0 माइनस एंड x इज इक्वल टू 0 प्लस, क्या हो जाए, सेम हो जाए, बट सेम हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, और हमने पड़ोसी के पास जाके पूछा कि लड़का कैसे है, तो वो तो नहीं बोलेगा, जस्ट छत से कूद जाता है, मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए जो फाइनाइट होनी चाहिए, जो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, वही बताएगा, तभी मान के चलेंगे, मतलब सेम होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यदि आप लिमिट की बात करते हो तो ऑलवेज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो भी आपको पूछा जाएगा उसके नेबर्स में, मतलब एक जैसे 0 की बात करेंगे ना, 0 प्लस से 0 माइनस में चेक करोगे, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आ गया होगा तो आगे एक और टॉपिक है इसी में, अंडरस्टैंडिंग वाला, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने जाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा f ऑफ x की वैल्यू x है, कब, जब भाई x की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा
ये हो गया आपके पास ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, वो कहाँ पे है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। x की वैल्यू 0 मतलब ये हो गया आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। मींस जहां पे आपके पास x 0 नहीं होगा वहां पे आपके y इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, जो भी वैल्यू x का होगा वही मिलेगा y, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगला सेकेंडरी, ये तो यही बन गया भाई। देखिए भाई जहां पे x की वैल्यू 0 है वहां पे y की वैल्यू भी नहीं मिलेगा, वहां पे y की वैल्यू भी नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे y आपका नॉट डिफाइंड है। ये आपका ग्राफ है आपका, ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये इसका ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में ही और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू ए वर्सेस x टेंडिंग टू a, इसका क्या मतलब होता है। यदि ये समझ में आ गया तो मान के चलिए आपका 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू a, इसका क्या मतलब होता है, जो वैल्यू ऑफ x है ना वो क्या है आपके पास एग्जैक्ट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट इक्वल टू a है, मतलब x की वैल्यू आपको a ही पुट करना पड़ेगा, a के अलावा आप कुछ भी पुट अप नहीं करोगे, ठीक है। अब रही बात कि नेक्स्ट x टेंडिंग टू a का मतलब क्या है, x कोशिश कर रहा है a बनने का, x कोशिश कर रहा है a बनने का, वही वाला बात है ना कि अपन सीधा जाके उसको नहीं पूछ सकते, कोशिश तो कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए, ठीक है, बट डायरेक्टली आप उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते, उसी से डायरेक्ट जानकारी नहीं ले सकते, मतलब x की वैल्यू आप a नहीं पुट कर सकते, कभी भी x की वैल्यू आप a पुट नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर ऐसे कुछ हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी देखा था, x डज नॉट इक्वल टू 0 था, ये भी है, तो इसका मतलब क्या सेम होता है क्या, यस, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। यदि x a के इक्वल नहीं, इसका मतलब x कोशिश करेगा a बनने का, x कोशिश करेगा a बनने का, बट बन नहीं पाएगा। जब बन नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू सोचनी पड़ेगी। क्या सोचनी पड़ेगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू सोचनी पड़ेगी। अब लिमिटिंग वैल्यू सोचनी पड़ेगी का मतलब क्या है, आपको निकालना पड़ेगा उसके आजू बाजू वाली वैल्यू। आजू बाजू वाली वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई आपको निकालना पड़ेगा, एक बार x इज इक्वल टू a प्लस पे निकालना पड़ेगा, और एक बार वैल्यू निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू a माइनस पे निकालना पड़ेगा। अब बोलोगे सर अपन ऐसा लिख दिया, इसको आप क्या भी बोल सकते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास कोई x इज इक्वल टू a है, यदि हम उसके राइट में मतलब उससे बड़ी वैल्यू पे, बड़ी वैल्यू का मतलब जस्ट राइट हैंड साइड में ना थोड़ा सा बड़ा, ओके, कोशिश करना आपको पहुंचने का, लेकिन थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटे में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे निकालने जाओगे हो जाएगा a प्लस, जैसे a प्लस लिखोगे ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू है जिस पे आपको चेक करना है कि क्या आएगा इसकी वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा यदि उसके राइट में हम कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट में कोई वैल्यू का मतलब कोई पॉइंट से वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड। ध्यान दीजिएगा क्या है, राइट हैंड, बट जो वैल्यू निकलेगा क्या होगा, लिमिटिंग ही रहेगा, 100% तो होगा नहीं, ठीक है, लिमिटिंग बस मान लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। यदि हम लेफ्ट में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा एक राइट हैंड लिमिट होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। मींस यदि आप फाइंड करोगे a प्लस और a माइनस, ये कहलाएगा आपके पास राइट हैंड लिमिट और ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब रही बात लिमिट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे
x इज इक्वल टू a वर्सेस x टेंडिंग टू a का मतलब यही होता है कि x की वैल्यू आप डायरेक्टली a पुट अप कर सकते हो, और टेंडिंग का मतलब ये होता है आप किसी भी कीमत पे x की वैल्यू a पुट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, लिमिटिंग इन द सेंस a प्लस और a माइनस। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक में अपना। अगला टॉपिक में ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बाद है, ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब इसका क्या मतलब है, यदि ध्यान दीजिएगा मैं निकाला उसकी लिमिटिंग वैल्यू, क्या निकाला, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाला, और मैंने देखा दोनों जो वैल्यू है वो कैसा है, फाइनाइट है। दोनों वैल्यू कैसा है आपका, फाइनाइट है। यदि दोनों वैल्यू क्या है आपका, फाइनाइट है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों वैल्यू फाइनाइट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भाई आप दोनों को होना पड़ेगा सेम, भाई जो जानकारी मिलेगा वो होना चाहिए सेम, ठीक है, अलग अलग जानकारी नहीं दे सकते कि वो कैसा है ये कैसा है, ठीक है, तो ऐसा में गड़बड़ हो जाएगा। दोनों जानकारी सेम मिलेगा तभी आप बोलोगे भाई हाँ भाई ये जो है आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब अपने पास जो फंक्शन है अपन मान के चलेंगे भाई उसकी वैल्यू भी वही होगा। तो यहाँ देखिएगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों सेम है और दोनों कैसे, फाइनाइट है, तो क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया टॉपिक, ओके, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आई थिंक आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी टॉपिक को मैं और आगे लेके जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर x टेंडिंग टू a है, ठीक है, अच्छा भाई x डज नॉट इक्वल टू a है, तो इसको अपन और कैसे दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, क्या बोलेगा, चेक whether the limit exist or not, ऐसा पूछेगा, ठीक है। कहाँ पे पूछेगा, ध्यान देना, यदि आपके पास f ऑफ x है, कोई भी f ऑफ x, ठीक, आपको बोलेगा x does not equal to a, ठीक है, x does not equal to a ऐसा बोलेगा, इसका मतलब आपको x पे x इज इक्वल टू, ध्यान देना, a मतलब x इज इक्वल टू a, वो तो फंक्शनल वैल्यू होगा, इसका मतलब होता है x टेंडिंग टू a, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, हैशटैग इंपॉर्टेंट, तो इसको लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x लिखोगे, कैसे लिखोगे, x टेंडिंग टू a f ऑफ x। यदि कोई फंक्शन है उस पे अपने को चेक करना है उसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो उसके लिमिटिंग वैल्यू को चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको दो लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। पहले है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जैसे लेफ्ट हैंड लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक, f ऑफ x a माइनस f ऑफ x। सेकेंडरी क्या चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट, जो कि होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ये हो गया, आपको ऐसे चेक करना है, मींस x की वैल्यू एक बार माइनस a रखना है, x की वैल्यू एक बार प्लस a रखना है, प्लस a का मतलब a प्लस रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ओके। अब देखते हैं आगे और क्या क्या हो सकता है भाई, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ओके, अब मैं क्वेश्चन एक ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन है,
या पूछेगा कि भाई यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन है ना फंसाता कहाँ है, बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट पे, बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा इस बॉक्स का क्या मतलब होता है। बॉक्स का मतलब ये होता है इसके अंदर जो भी होगा, इसके अंदर जो भी होगा सिर्फ दो ही तरीके की क्वांटिटी हो सकता है। पहला x क्या हो सकता है, इंटीजर, या तो x क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, ये दो ही होगा। यदि x इंटीजर है ना, x इंटीजर है तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास x, जो भी इंटीजर होगा सेम टू सेम आएगा। यदि इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब जो नियरेस्ट लेफ्ट हैंड में क्या होगा, इंटीजर होगा, वो आएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड में जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो अपना क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ x, इसकी वैल्यू चेक करनी। मतलब क्या है भाई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है भाई, आपको चेक करना पड़ेगा x टेंड टू 0 माइनस पे। अब 0 माइनस का क्या मतलब है भाई, यहाँ पुट अप करोगे x की वैल्यू 0 माइनस। ठीक, अब देखो 0 माइनस का क्या मतलब है, ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया भाई 0, और ये हो गया आपके पास -1, ये हो गया आपके पास +1। अब 0 माइनस का मतलब क्या है भाई, ये हो गया 0 माइनस, अपन लिख दें क्या -0.1, भाई ये भी तो 0 माइनस है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यहाँ क्या होगा भाई -0.1, इसकी वैल्यू क्या है ये। अब देखिएगा आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक, आपके अंदर, आप किसके अंदर हो, बॉक्स के अंदर। ठीक, आपको भागना है। अब बोलेगा सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, आपको लेफ्ट में ही भागना है। कहाँ भागना है, लेफ्ट में। और क्या बोल दिया, हिंट यही बोला है आपको कि जो भी इंटीजर होगा आपका घर होगा, आप पहुंच गए तो बच गए, बस ऐसे समझो। तो यहाँ पे आपको भागना है किधर, ऑलवेज लेफ्ट में भागना है। कहाँ तक भागना है भाई, जहां तक इंटीजर होगा। तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर भागा तो क्या आया वैल्यू आपके पास -1। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब ये हो गया -1। अब देखो आपको लिमिट पुट करने का आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ x है नहीं, यदि x होगा तो आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है -1। आई थिंक 11th में पढ़ भी चुके होंगे आप लोग, लिमिट के बारे में काफी चीज जानते भी होंगे। आगे राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस। अब 0 प्लस का मतलब क्या भाई, 0 प्लस का मतलब ये है आपके पास, मतलब 0.1। आप ऐसे समझो 0.1, जैसे आप यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा 0.1, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े मतलब फिर आपको भागने के बोलेगा, क्योंकि बॉक्स लगा है। किधर भागोगे, लेफ्ट में भागोगे। अब लेफ्ट में कौन से इंटीजर आएगा भाई, ये आएगा आपके पास 0, क्या आएगा 0, तो वैल्यू हो गया 0। देखिए भाई एक की वैल्यू क्या है -1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 0। नो डाउट दोनों फाइनाइट है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है मतलब खत्म, काम खत्म, काम खत्म, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक दोनों वैल्यू सेम नहीं आ जाता। तो ध्यान देना, जब बॉक्स की बात होगी ना, तो बॉक्स के अंदर जो भी प्राणी होगा, ठीक है, हम उसकी वैल्यू रख रख के देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपका जो बॉक्स होगा वो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए ये तो हो गया बॉक्स की बात। यदि इन केस ऑफ ये बोलता है कि अब बॉक्स को छोड़ के सर एक काम करो, जो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सबके बारे में बता दो। ठीक है भाई, अगला प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अपने को चेक करना है यस और नो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब देखिएगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, x टेंडिंग टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब 0.99999 लिख दो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, चलो बाद में देख लेंगे। एक काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट की भी बात करो। तो जब राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 1.00001 ऐसे मान के चलो। तब इसका क्या मतलब, इस दोनों की वैल्यू क्या क्या है। एक काम करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे ही बनता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, ये आपके पास मान के चलो 0 है। ठीक, ये आपके पास क्या है 1 है, ये आपके पास क्या है 2 है, ये आपके पास क्या 3 है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा याद रखना, ध्यान देना, ये ऑलवेज 0 to 1। ठीक है, 0 से 1, 0 पे क्लोज इंटरवल, 1 पे ओपन, मतलब वैल्यू क्या होगा 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 से पहले आगे अटक जाएगा। अब देखो 0.99 की बात करो, ये जो होता है ना, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे ओपन, ये होता है 1। ठीक है, ये क्या होता है 1। यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये हो गया 1 से छोटा, दिख गया 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब यहाँ जाके टकराओ, टकराने के बाद आपको क्या दिखेगा, ये वैल्यू दिखेगा। ये वैल्यू क्या होगा भाई, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 1 के इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 के इक्वल। अब देखिएगा 1.1 का मतलब ये हो गया 1.1। ठीक है, जैसे 1.1 हो गया, यहाँ पे टकराया, जैसे टकराया आपको क्या दिखेगा भाई, ये जो 0 के पास में है, इसके पास में है 0 के पास, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिएगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करो या ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करो, दोनों आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब सर इसको नोट करना तो कर लीजिए जो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 1 x। ठीक है, आपको इसको चेक करके आना है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin बॉक्स ऑफ x, इसको चेक करके आइएगा। ठीक है, दोनों के आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आगे के टॉपिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। ठीक, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले देखिएगा, यदि लिमिट x टेंड्स टू sin x है, x टेंड्स टू 0 sin x है, तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक कॉन्सेप्ट, हैशटैग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लिमिट में, ठीक है, पहला काम स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पुट लिमिट। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिमिट पुट करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिमिट को पुट करना है, उसकी वैल्यू चेक करना है। फाइनाइट आ गया मतलब काम खत्म, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फाइनाइट नहीं आया तो मतलब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये दिमाग में रखो। यदि x की वैल्यू में 0 पुट अप करता हूँ तो ध्यान देना sin 0 क्या होता है 0, तो आपके पास वैल्यू तो आ गया भाई, फाइनाइट है, मतलब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 पुट अप करिए। जैसे x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये सब डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। अब यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे, ठीक है, 0 प्लस और 0
माइनस, 0 प्लस और 0 माइनस में करोगे ना। अब देखो चलो इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, एक को प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी में मैं रखूंगा डायरेक्ट वैल्यू। देखो ये प्लस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, ये हो गया 0। ठीक है, x की वैल्यू रखो पाई बाय 4, क्या रखोगे पाई बाय 4, तो वैल्यू मिलता है 1। ठीक है, क्या मिलता है 1, मतलब आपका ग्राफ कैसे बन गया भाई, ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये बन गया ग्राफ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास y = 10x का ग्राफ है ये। ठीक, अब देखिएगा यहाँ लिखा है x टेंडिंग टू a, क्या लिखा है x टेंडिंग टू a, मींस जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस में देखिएगा, जैसे 0 माइनस की बात करोगे ये आ गया आपके पास 0 माइनस, तो 0 माइनस में देखो आपके पास, ध्यान देना ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से छोटा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से छोटा, ध्यान रखिएगा ना। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से छोटा, मींस मान के चलिएगा हो जाएगा 0.01, माइनस में 0.01, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सोच रहा हूं ना मैं। ओके, अब ऊपर देखो 10, ध्यान दीजिएगा 0 माइनस की बात हो रही है ना, मतलब ये भी हो जाएगा 0.1, मतलब 0.1 का मतलब इसको अपन चाहे तो रेडियन में रख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, रेडियन में रख देंगे, मतलब 0 माइनस। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या होगा आपका माइनस। अब ध्यान दीजिएगा 10 कैसे टी रेशियो भाई, 10 आपका एक ऑड, कैसा है ऑड है, ऑड है, इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, जंप करके सामने आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिएगा यदि यहाँ पे 0 माइनस की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं इसको और अच्छे से करते हैं, यहाँ लिख दो -0.1। ठीक, देखो जैसे 0 माइनस की बात करोगे आपको ग्राफ क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ग्राफ, ग्राफ की वैल्यू देखो ये क्या मिलेगा भाई, ये भी तो मिलेगा 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब ये भी आसपास मिलेगा -0.1 के। तो देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, कैसे क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, इसलिए कैंसल आउट। आफ्टर कैंसिलेशन क्या मिल जाएगा 1। तो ध्यान में रखिएगा यदि हम बात करते हैं 10x/x का, x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, याद भी कर सकते हो, याद नहीं करना तो ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, sin x/x की वैल्यू भी आएगा आपका 1। अच्छा भाई एक चीज और, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे ITF, इसका क्या हो सकता है भाई, tan इनवर्स ऑफ x/x, सामने लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0, उसकी वैल्यू भी क्या आता है 1। सिमिलर वे में यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x/x की वैल्यू क्या मिलेगा 1। ठीक, ऊपर नीचे कर सकते हो, x/sin इनवर्स ऑफ x, x/sin x, ये भी आपको 1 ही देगा। अब देखो आगे 1 प्लस x पावर में 1/x, इसकी वैल्यू होती e, ध्यान रखिएगा, लेकिन x टेंडिंग टू 0 है। अगला x टेंडिंग टू इनफिनिट, 1 प्लस 1/x, ध्यान रखिएगा पावर में x, इसकी वैल्यू भी आती है a, x टेंडिंग टू इनफिनिट 1 प्लस a/x, पावर में x, वैल्यू क्या आता है e के पावर में a, ध्यान रखिए ऐसा बुक में मिल जाएगा आपको। अगला x टेंडिंग टू a, e के पावर में x, इसकी भी वैल्यू आता है 1। इंपॉर्टेंट है ना, सब याद रखना, इससे क्वेश्चन खूब सारे बनेंगे। नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0, e के पावर x माइनस 1/x की वैल्यू आता है 1। अब बोलोगे एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, आपको इसको ऐसे याद रखना है, x टेंडिंग टू 0, e के पावर में डब्बा माइनस 1/डब्बा, आपको याद रखना मींस ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब आपका आंसर आएगा 1। ध्यान में रखिएगा। अब यहां भी ऐसे समझ सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, 10 डब्बा/डब्बा चाहिए, 10 डब्बा/डब्बा चाहिए, तब इसकी वैल्यू होगी 1, मतलब जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए बस। नेक्स्ट a के पावर में x, आपको क्या समझना है, a के पावर में डब्बा माइनस 1/डब्बा, तो वैल्यू आएगा ln a,
क्या आएगा ln a। ध्यान में रखना, नहीं होगा तो बनाना पड़ता है। नेक्स्ट log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो आपको क्या समझना है, log ऑफ 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है, यदि ऐसा होगा तो वैल्यू आएगा 1। अब देखो नेक्स्ट x के पावर में n माइनस a के पावर में n अपॉन x माइनस a, ये आपका एक्सपोनेंशियल का है ना, ध्यान में रखिएगा। ये होता है आपके पास n टाइम्स ऑफ a पावर में n माइनस 1, ये होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट, हैशटैग इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये आपको बुक में बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से ये, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्ट आप बना सकते हैं, पहला। दूसरा हैशटैग इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती 1/2, ठीक, इसकी वैल्यू होती 1/2। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिएगा इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, डब्बा माइनस साइन डब्बा अपॉन डब्बे का क्यूब होता है 1/6, 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, मैं वापस सबको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन x टेंड्स टू 0 वैल्यू होता है 0, ओके। x टेंड्स टू 0 cos x वैल्यू होता है 1, ओके। फिर इसके बाद देखिएगा tan x अपॉन x अपॉन tan x, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x। बट इंपॉर्टेंट चीज, x टेंडिंग टू 0, यदि x टेंडिंग टू 0 इसका मतलब वैल्यू होगा 1। सेम अदर t रेशियोज की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, sec और cos नहीं आएगा, sec और cos नहीं आएगा ना, ये तो cos x अपॉन x करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट अगला, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 अपॉन x, आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस 1 अपॉन डब्बा, ऊपर में डब्बा चाहिए, ठीक है, ऊपर में क्या चाहिए, डब्बा चाहिए, तो मिलेगा e। अब देखो ये लिमिट चेंज हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट हो गया, तो क्या चाहिए, 1 प्लस क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन डब्बा पावर में डब्बा, वैल्यू आएगा e। फिर अगला 1 प्लस a अपॉन डब्बा, ऊपर में मिल जाना चाहिए डब्बा, तो मिलेगा e के पावर में a, ये हो गया, ओके। इसका कब यूज होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। अब नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू e के पावर में x, ठीक, x टेंड्स टू 0 e के पावर में x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, x की वैल्यू 0 पुट अप करो तो वैल्यू मिल जाएगा 1, ठीक है। इसमें से हैशटैग इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, ठीक है, ओके। आज की क्लास बस इतनी ही, आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू।